ईश्वर और भगवान। आपके मन में हमेशा ये प्रश्न उठता होगा, वो ऐसे देवता हैं जो है ही नहीं है, सारा ब्रह्मांड उनके गोद में बस यूं ही नाच रही है। ईश्वर और भगवान। आपके मन में हमेशा ये प्रश्न उठता होगा कि आखिर कौन सा भगवान बड़े हैं? कृष्ण भगवान बड़े हैं, राम भगवान बड़े हैं, शिव जी बड़े हैं, या विष्णु जी बड़े हैं, या ब्रह्मा जी बड़े हैं? दोस्तों, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि देखिए, संसार किसी की बड़े छोटे से नहीं चल रहा है, संसार बराबरी में चलता है। आप कहिए क्यों? तो काम कोई छोटा करे या बड़ा करे, काम कोई छोटा नहीं होता है। वो आप पे निर्भर करता है कि आप किस रंग और किस रस से कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि कोई इंसान कोई भी गाड़ी चला रहा है तो मन से चला रहा है तो उसे बहुत आनंद आ रहा है, और कोई इंसान उस गाड़ी को बस यूं ही अपने अभिशाप मान के चला रहा है तो उसे लगता है ये गाड़ी खटा रहा है। तो मैं कहता हूँ बस जिंदगी ऐसा ही है। आप जैसे तुलना करने लगते हैं शक्ति को, तो आपके मन में अभी तक द्वेष है, आप समाज में आप प्रेम से रह नहीं रहे हैं। कहिए क्यों? जैसे आपने तुलना किया कि ताकतवर कौन है, तो मैं कहता हूँ आप लड़ाने की बात कर रहे हैं। इसीलिए छोट हो बड़ हो, कहने का मतलब आप सुने होंगे, आप एक मानव हैं तो आप भगवान से कम नहीं, आप उन्हीं के अंश है तो वही हैं। कहने का मतलब गंगा जल, एक बूंद अगर गंगा जल लिए तो गंगा जल ही है, पर अगर एक बूंद गंगा जल अपने को पानी में डुबोएगा तो अपनी पहचान को वो खो देगा, पर एक नई पहचान वो नदी के रूप में या गंगा नदी के रूप में उभर के आएगी। कहने का मतलब है जब आप अपने को डुबाएंगे तो देखिएगा एक दिन नई पहचान लेके आप आएंगे। इसलिए आप आइएगा, काहे कि ये जीवन में आप एक ही चीज देखिएगा दोस्त, कि शिव जी वो ऐसे देवता हैं जो है ही नहीं है, सारा ब्रह्मांड उनके गोद में बस यूं ही नाच रही है। सोचिए तो, वो शक्ति है, वो ऊर्जा है। ईश्वर कोई आकाश में बैठा कोई व्यक्ति नहीं। तो कहना मेरा साफ है दोस्त इस मुद्दे पे कि शिव जी के ही अंश, कहने का मतलब जो हर डिपार्टमेंट परमात्मा ईश्वर, वो हमारे महादेव हैं। अब उनके थ्रू जो आए, उनके दो अवतार इस धरती पर लिए, नर और नारायण। जिसमें नर तो समझ ही रहे होंगे हम लोग हैं, और नारायण में तो समझ रहे हैं विष्णु जी। तो कहने का मतलब हरि तो है ही, जो यहाँ के कार्यपाल जो पालन हरता है। पर आपको समझना ये चीज ये है कि उसने ये संसार बनाए, अपने डिपार्टमेंट को हैंडल कर दिए। तो कहना ये है कि संसार वो ऐसा नहीं बनाए थे जैसा हम लोग आज हो गए हैं। आज देखिए लोग एक ही बात बोलेगा, इसको कोई काम नहीं मिल रहा है क्या, बस इस पे बात करने आ गया। मैं कहता हूँ काम मिल रहा है तभी उन पे बात कर रहा हूँ, वही तो इस बात करने के लायक हैं। आज लोग चाय के चौराहे पे आज लोग पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। मैं कहता हूँ पहले उस ईश्वर की बात करिए जिसने वो दुनिया बनाई, तो देखिए ना, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कभी राजनीति की बात करने की। क्यों? आप जब निर्णय करेंगे ना तो अपने दिल से करेंगे, दिल का निर्णय कभी गलत नहीं होता। कहे क्यों? दिल में तो परमात्मा का वास होता है। आपने कभी बोला है ना मेरे दिल में एक अजीब सा गुनगुनाहट हो रही है, बस मैं कहता हूँ वही परमात्मा की गुनगुनाहट है। तो समझना है दोस्त इस जीवन में कि तुलना नहीं करना है। हमारे शिव जी महान है, ईश्वर है। ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, वो बेस है, वो आधार है, वो शक्ति है, वो आपके अंदर है, वो सबके अंदर है। इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्त, ये तुलना की आप भावना हटाइए। जो ईश्वर को समझ लिया, महसूस कर लिया, अनुभव कर लिया, तो वो भी भगवान से कम नहीं। इसीलिए मैं कहता हूँ आप भी भगवान से कम नहीं है। इसीलिए आप समझिए, अपने इस सब द्वेष राग इससे थोड़ा ऊपर उठिए जीवन में। आप समझ रहे हैं ना, अपने ईश्वर को खोजिए, आपको बहुत मजा आएगा इस जीवन में। धन्यवाद।